दोस्तों, आज के एपिसोड में वो मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार हर किसी को था, क्योंकि पहली बार आर्यवर्धन की मां अनु से वो सवाल पूछने वाली है जो अनु की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज की कहानी में हालात कुछ ऐसे बनने वाले हैं कि पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाएगा। आर्यवर्धन की मां कई दिनों से अनु को चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थीं। उसकी सच्चाई, उसका व्यवहार और उसके दिल में अपने बेटे के लिए क्या जगह है, वह सब वो समझना चाहती थीं। लेकिन आज पहली बार उन्होंने तय कर लिया है कि अब उन्हें अनु से खुलकर बात करनी ही होगी। और इसी फैसले के साथ शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्यवर्धन की मां सुबह सुबह घर से निकलती हैं और सीधे ऑफिस की तरफ जाती हैं, जहां अनु अपने काम में पूरी तरह डूबी होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने कुछ ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। जैसे ही आर्यवर्धन की मां ऑफिस में कदम रखती हैं, वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो यहां हर किसी से मिलने नहीं आती। उनकी नज़र सीधे अनु पर जाती है और वो शांत लेकिन थोड़ी सख्त आवाज में कहती हैं, अनु, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। दोस्तों, अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। हमेशा मीरा के षड्यंत्रों के बीच अनु को लगता है कि कहीं आज फिर उसके खिलाफ कोई शिकायत न पहुंच गई हो। लेकिन अनु हिम्मत करता है और बिना कुछ पूछे आर्यवर्धन की मां के पीछे पीछे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। वहां सिर्फ दोनों मौजूद होते हैं और माहौल इतना गंभीर होता है कि अनु को खुद लगने लगता है जैसे उसके साथ कोई बड़ा फैसला होने वाला है। आर्यवर्धन की मां कुछ देर तक अनु को गौर से देखती रहती हैं। अनु के दिल में डर बढ़ता ही जाता है, लेकिन तभी आर्यवर्धन की मां का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। वो धीमी आवाज में कहती हैं, अनु, मैं लंबे समय से तुम्हें देख रही हूं। तुमने सिर्फ आर्यवर्धन की ही नहीं, इस पूरे घर की जिंदगी बदल दी है। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कोई लालच नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए सोचा। अनु के चेहरे पर थोड़ी हैरानी, थोड़ी राहत और थोड़ी उलझन दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बात का जवाब कैसे दे। लेकिन दोस्तों, असली बात तो अब शुरू होती है। आर्यवर्धन की मां गहरी सांस लेकर सीधा सादा मगर सबसे बड़ा सवाल पूछती हैं, अनु, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? दोस्तों, बस यही वो पल है जहां पूरी कहानी एक झटके में बदल जाती है। अनु की सांसें रुक जाती हैं, उसका चेहरा लाल होने लगता है और वह समझ ही नहीं पाती कि क्या जवाब दे। बाहर मीरा भी चुपके से सुनने की कोशिश में लगी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आज अनु ने हाँ कह दी तो उसकी सारी चालें, सारी साजिशें और आर्यवर्धन को पाने के उसके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अनु की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। अनु की सारी यादें, आर्यवर्धन की देखभाल, उनके बीच की नोकझोंक, उनके छोटे छोटे पल सब एक साथ सामने आने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि वो अब इस सवाल से बच नहीं सकती। आर्यवर्धन की मां अनु के जवाब का इंतजार करती हैं और उनका चेहरा बता देता है कि वो सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहीं, वो सच में जानना चाहती हैं कि क्या उनके बेटे के दिल में जो जगह अनु ने बनाई है, वही जगह अनु के दिल में भी है या नहीं। दोस्तों, अनु हिम्मत जुटाती है, लेकिन बोलने से पहले उसके होंठ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वो धीमी आवाज में कहने ही वाली होती है कि तभी मीरा अचानक वहां पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही होने वाले हैं, क्योंकि आर्यवर्धन की मां मीरा को सख्ती से रोक देती हैं और कहती हैं, मीरा, आज मैं सिर्फ अनु से बात कर रही हूं और बीच में कोई नहीं आएगा। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ एक जवाब, एक शब्द, हाँ या अना, पूरे रिश्तों की दिशा बदल सकता है। और इस एपिसोड में अनु वो फैसला लेने वाली है जिसका इंतजार उसकी किस्मत लंबे समय से कर रही थी। दोस्तों, कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अनु के सामने खड़ा सवाल सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी से जुड़ा फैसला है। आर्यवर्धन की मां उसके जवाब का इंतजार कर रही हैं और बाहर मीरा अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि अंदर उठ रहे तूफान को वो रोक नहीं पा रही। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर माहौल इतना शांत है कि अनु की धड़कनें तक सुनी जा सकती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही हैं।
खुशी, डर, उम्मीद और सबसे ज्यादा आर्यवर्धन के लिए उसका वो एहसास जिसे वो अब तक खुद से भी छुपाती आई थी। लेकिन दोस्तों, आज वही एहसास पहली बार उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। आर्यवर्धन की माँ अनु के करीब आकर कहती हैं, अनु, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई और हो या अगर तुम तैयार नहीं हो तो भी मुझे बता देना। लेकिन अगर तुम्हें आर्यवर्धन पसंद है तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये सुनकर अनु के मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि आर्यवर्धन की माँ उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी हैं। ये वही चीज़ है जिसकी अनु ने कभी उम्मीद नहीं की थी, खासकर मीरा की लगातार चालों और बातों के बाद। अनु एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है और उसके सामने वो सारी बातें उभरती हैं जब आर्यवर्धन ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। कैसे उसने अनु की खुशी के लिए अपने गुस्से को भी किनारे रखा, कैसे वो चुपचाप उसकी फिक्र करता रहा और कैसे उसके बिना अनु को अब एक अजीब सी